नमस्कार। ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब मीडिया में कृषि के ऊपर प्राथमिकता से समाचार प्रकाशित होते हैं और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो, ये भी ऐसे कम मौके हैं। हालांकि हमारे देश में आधी से अधिक आबादी अपने रोजगार के लिए खेती पर निर्भर है और इसमें से लगभग 60% लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। इस सब के बावजूद भी उनके द्वारा उनकी खुद की समस्याओं को लेके कभी सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं होती है। इस साल हमने देखा कि 15 मई तक टमाटर का दाम स्थिर था और बहुत कम दामों पर टमाटर बिक रहा था। लगभग 150 से 200 रुपये क्रेट टमाटर बिक रहा था और इसके बाद इसकी कीमतें लगभग गिरती गईं और जून में हालत बहुत ख़राब हो गई और किसानों को अपनी अधिकांश टमाटर की फसल खेत में ही खड़ी छोड़ देना पड़ी। और ऐसे बहुत सारे फ़ोटो और वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया पर देखे, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नीतिकारों में, प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पिछले हफ्ते से टमाटर के दाम शहरों की मंडियों में बढ़ने लगे और ये 100 रुपये के ऊपर पहुंच गए, वैसे ही ये चर्चा आम हो गई। अगर आप सोशल मीडिया देखें, हिंदी या अंग्रेजी के न्यूज़पेपर देखें, तो सभी दूर टमाटर के दामों की चर्चा है, क्योंकि अब ये टमाटर के दाम लगभग 160 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। तो जहां किसानों को 1 किलो के 50 पैसे दिए जा रहे थे या 1 रुपया दिया जा रहा था, वहीं आज उपभोक्ता उसका 160 रुपये चुकाने को मजबूर है। तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कभी भी स्थायी सप्लाई चेन की चिंता नहीं करते हैं। हम लोग खेती में किसानों को उस तरह की जानकारी नहीं देते हैं कि कौन सी फसलों की कब सही कीमत होगी, और इसी का नतीजा ये होता है कि जब किसान ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादित कर लेता है और ख़ासतौर से ऐसी चीज़ें जो बहुत पेरिसेबल होती हैं, तो उन्हें बहुत अधिक नुकसान होता है, क्योंकि स्थानीय मंडी में उनके दाम हमेशा बहुत कम मिलते हैं। और दूसरी ओर जब किसान उन्हें उगाना कम कर देता है या किसी अन्य कारणों से फसलें खराब होती हैं, तो प्रसंस्करण या भंडारण की सुविधा न होने से उपभोक्ताओं को बहुत अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जो बहुत हाईली पेरिसेबल है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और इसीलिए इसको स्टोर करके रखना कठिन होता है जब तक कि इसका प्रसंस्करण न किया जाए। अगर हम टमाटर के इतिहास को देखें तो टमाटर हमारे देश में या तो पेरू या मैक्सिको से आया, पर इस बात के दस्तावेज नहीं है कि ये कब आया, लेकिन शायद पुर्तगालियों द्वारा यहाँ इसको लाया गया था और आज हमारे देश में लगभग 1000 से अधिक वैरायटी के टमाटर उत्पादित होते हैं। हालांकि टमाटर के उत्पादन में चीन का विश्व में पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। भारत लगभग विश्व के 12% से अधिक टमाटर की उपज करता है और भारत के बाद तुर्की का स्थान है। भारत में टमाटरों के लिए कभी भी ऑफ सीजन नहीं होता है, क्योंकि ये साल भर पूरे साल हमारे यहाँ उगाए जाते हैं किसी न किसी राज्य में। और आलू के बाद टमाटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जी है, जिसका उपयोग हम भारतीय भी करते हैं और दूसरे जगह भी हम इनको निर्यात करते हैं। तो विश्व में भारत के टमाटर का जो योगदान है, उसके साथ साथ घरेलू खपत हमारी बहुत अधिक है। पिछले साल 2021-22 में हमारे यहाँ 20.69 मिलियन टन टमाटर हुआ था, लेकिन इस बार ये टमाटर घट के 20.62 मिलियन टन ही रह गया। और इसके कई कारण थे, जिसमें हीट वेव एक बहुत बड़ा कारण था,
इसके अलावा टमाटरों पर जो रोग हुए और कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति की वजह से भी फसलें खराब हो गई, तो उससे टमाटर का उत्पादन घटा और मंडियों में दाम बढ़ गए। हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है टमाटर का। इसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्य हैं, जहां टमाटर पूरे देश के लगभग 91% उगाए जाते हैं। टमाटर की जो खेती है वो थोड़ा महंगी होती है और इसकी औसत जो लागत होती है वो लगभग 150 रुपये एकड़ होती है और 1 एकड़ का जो खर्चा होता है वो लगभग 35,000 रुपये से अधिक होता है। जबकि अगर हम इसका औसत बिक्री मूल्य देखें तो इसके आधार पर जो बदलता रहता है हमेशा, लगभग 133 रुपये क्विंटल का लाभ किसानों को होता है यदि सामान्य स्थिति रहती है, क्योंकि इसके जो बाज़ार में दाम होते हैं वो 4,950 रुपये क्विंटल या इसके आसपास चलते हैं। तो इसके साथ जब ये उपभोक्ताओं को मिलता है तो ये 20 से 25 रुपये किलो तक इसकी कीमत होती है और ये कभी लोग इसको कीमत चुकाने में दिक्कत नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो वैरायटी उगाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फसलें हैं वो खाने योग्य टमाटर की उगाई जाती हैं। प्रसंस्करण के लिए उतनी फसलें हमारे यहाँ नहीं उगाई जाती हैं। जो खाने योग्य किस्में हैं जो सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं उसमें सिंजेंटा का हिमसोना जो लगभग 50% क्षेत्र पर बोया जाता है, नामधारी सीड का 524 जो 27% क्षेत्र पर बोया जाता है और सेमिनिस मोनसेंटो का अभिलाष जो 6% क्षेत्र पर बोया जाता है। इस तरह भारत में अगर हम देखें तो जो टमाटर के बीज का व्यवसाय है हमारे यहाँ वो लगभग 2022 में 3.9 बिलियन रुपए का था और जो 2028 तक बढ़ के ये 6.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। भारत में अभी टमाटर की जो कुल खेती होती है वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर पर होती है और जितनी सब्जियां हमारे यहाँ बोई जाती हैं उसके लगभग 10% भाग पर टमाटर उगाया जाता है। अधिकांश जो प्रसंस्करण उद्योग हैं वो हमारे यहाँ साउथ इंडिया में ही स्थापित हैं और ज़्यादातर कृष्णागिरी, चित्तूर जैसे ज़िलों में हैं, जहाँ अभिनव और नामधारी की किस्में बहुत लोकप्रिय हैं। इसमें रश्मि, वैशाली, रूपाली जिन्हें प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में खाने योग्य टमाटर ही उत्पादित होते हैं और इनका प्रसंस्करण में उपयोग नहीं होता है। तो प्रसंस्करण में जो वैरायटी उपयोग होती हैं उनका किसान इसलिए खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि अधिकांश जगह प्रसंस्करण उद्योग उतने अच्छे नहीं हैं और किसानों को उसका मूल्य नहीं मिलता है। तो अगर हम देखें तो जो विश्व के दूसरे प्रमुख टमाटर उत्पादक देश हैं वहाँ लगभग 25% से अधिक उपज का प्रसंस्करण होता है, जबकि हमारे देश में कुल उत्पादन का लगभग 1% ही प्रसंस्करण होता है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है, जैसे हमने आपसे बताया। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खेती में अभी डेवलप नहीं हुआ है। कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज उतने उपलब्ध नहीं हैं जहाँ इसकी सप्लाई चेन को
ठीक तरीके से मैनेज किया जाए। तो लगभग 14% टमाटर का जो नुकसान है वो पोस्ट हार्वेस्ट में होता है। इसका जो अधिकतम नुकसान है वो सफाई, ग्रेडिंग, वजन, पैकेजिंग, कटाई, परिवहन और ऑक्शन के दौरान होता है। व्यापार के स्तर पर लगभग 3.4% हानि होती है, जो हैंडलिंग, वजन, लोडिंग और विपणन में देरी के कारण होती है। इससे जहां किसानों को नुकसान होता है, वहीं जो थोक और खुदरा व्यापारी हैं उनके स्तर पर भी लगभग 9% के आसपास घाटा हो जाता है। तो जब वो प्राइस निर्धारित करते हैं तो उसमें ये घाटे को वो हिसाब रखते हैं और वो उतना हिस्सा प्राइस में कम करके ही किसानों को देते हैं। हालांकि भारत में प्रसंस्कृत टमाटरों की मांग पिछले 3 वर्षों में 30% वार्षिक दर से बढ़ रही है और अनुमान है कि ये प्रसंस्करण जो अभी 1% या उससे कम होता है, ये बढ़ के 2% हो जाएगा। यह आंकड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो दूसरे देश हैं जैसे थाईलैंड में 30%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 70%, फिलीपींस में 78% और मलेशिया में 83% सब्जी, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण होता है। तो भारत में जो विभिन्न प्रोसेसर्स हैं वो टमाटर से पेस्ट, गूदा, टमाटर का रस, केचप, सॉस, इस चटनी, इस तरह के सामग्री का निर्माण करते हैं और इनको प्रसंस्कृत करके बेचा जाता है। इन प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों में नेस्ले इंडिया प्रमुख है, जो लगभग बाजार के 37% हिस्सेदारी पर अपना कब्जा रखती है। इसके बाद नेस्ले के बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं प्रसंस्करण के, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्राफ्ट हेंज, कनाग्रा ब्रांड, फील्ड फ्रेश फूड्स, क्रेमिका फूड इंडस्ट्रीज, ग्लोबल ग्रीन, रिलायंस रिटेल, मदर डेयरी, गोदरेज बेवरेज एंड फूड, नेफेड और आईटीसी, इस तरह की कंपनियां हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जेडी फूड का जो ब्रांड नाम है वो टॉप्स है, फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज का नाम टेस्टी ट्रीट है, मदर डेयरी, नेफेड, ग्रिफिथ लैब, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, जीआरजी फूड और अनेक एफपीओ जो किसानों के संगठन हैं वो भी अब टमाटर के प्रसंस्करण में लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि नेस्ले इंडिया का जो योगदान है पूरे मार्केट पर जो कब्जा है वो 37% है और बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं उनका आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का लगभग 25% हिस्सेदारी है और उनका जो केचप है वो किसान ब्रांड के नाम से आता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा वरुण एग्रो के साथ वो साझेदारी करके खरीदारी करते हैं और खेती में किसानों को सहयोग भी करते हैं। इसके अलावा जो हेंज है वो बहुत पावरफुल ब्रांड है हमारे यहाँ और ये लगभग 10% मार्केट पर अपना कब्जा किए हुए है। डेल मोंटे एक और ब्रांड है जो फेमस है और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि जो उत्पादित होता है सामग्री, उसमें केचप, प्यूरी, पास्ता सॉस, डिप्स और भारतीय ग्रेवी की विदेशों में भी बहुत अच्छी मांग है और एपिडा इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन हम चूँकि बहुत कम प्रसंस्कृत करते हैं इसलिए हमारी हिस्सेदारी निर्यात में भी बहुत कम है। हमने 19-20 में लगभग 6.8 मिलियन टन टमाटर पेस्ट का निर्यात किया, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक था। विश्व पेस्ट निर्यात बाजार में चीन का दबदबा है और वही विश्व के बाजार में काम करते हैं। अभी जो पेस्ट का बाजार है पूरे वर्ल्ड का वो 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है
और ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने बहुत सारे देशों में पैसा इन्वेस्ट किया है और वो चीन के अलावा दूसरे देशों में भी टमाटर की खेती करके वहाँ उनका प्रसंस्करण कर निर्यात करती हैं चीनी कंपनियाँ। तो हमारे यहाँ चूँकि बिचौलियों की एक बड़ी श्रृंखला होती है, जिसके कारण किसानों को कम कीमतें मिलती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक दाम चुकाना पड़ते हैं। तो अब समय है कि हम इस दुष्चक्र को तोड़ें और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आए हैं उसमें उनने सप्लाई चेन पर बहुत खर्चा किया है और उसमें तकनीकी का उपयोग और मॉडर्न मशीन इक्विपमेंट का उपयोग कर इसके लॉसेस को बहुत कम किया है। ये जो मॉडल स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए हैं, इनका उपयोग भारत सरकार को करके इस सेक्टर में और ज़्यादा सुविधाएं एफडीआई लाने वाली कंपनियों को देना चाहिए, ताकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। नहीं तो ये जो रेंज हम देख रहे हैं कि कभी 1 रुपये किलो टमाटर बिकता है और कभी 160 रुपये किलो बिकता है, यही चलता रहेगा और इससे दोनों एंड पे यानी किसान और उपभोक्ता दोनों को ही नुकसान होता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस सेक्टर में अब इंटरवेंशन बढ़ाया जाए और बाज़ार में एक स्टेबिलिटी लाई जाए, ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो और उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा हो। तो इस ट्रेंड को हम रिवर्स कर सकते हैं और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको कम करके हम घरेलू और विदेशी मांग की पूर्ति करने में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।